सो ऑल ऑफ यू माय न्यू फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नॉलेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखा जाए तो यूरिनरी सिस्टम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का ऑर्गन्स है। तो आइए हम लोग यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम जब हम लोग ड्रग्स वगैरह का दवा वगैरह खाते हैं, फिर हमारे ब्लड को प्यूरिफिकेशन ऑफ हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसे शुद्ध करने का काम करती है। जो भी उसमें अशुद्ध चीज़ें होती हैं उसे शुद्ध करने का काम करती है। स्क्रेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर, इसे यूरिनरी सिस्टम के साथ साथ इसे स्क्रेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो देखा जाए तो द यूरिनरी सिस्टम इज द मेन स्क्रेटरी सिस्टम ऑफ द किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोएज। जो किडनी होती है, हमारे मेन स्क्रेटरी सिस्टम किडनी होती है, इसे स्क्रेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो कंसिस्ट ऑफ फॉलोएज, इसमें क्या क्या होता है, स्क्रेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। देखा जाए तो टू किडनी होती है, एक राइट किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होती है, और टू यूरेटर प्रेजेंट होती है। दो यूरेटर पाए जाते हैं, एक राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। उसके बाद एन यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन का स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन यहीं पे कलेक्ट होता है। और देखा जाए एन यूरेथ्रा जिस रास्ते से यूरिन पास आउट होती है उसे यूरेथ्रा बोला जाता है। फिर उसके आगे यूरिन पास आउट हो जाती है। तो देखा जाए तो जो पथरी वगैरह होती है, पथरी वगैरह हमारे यहाँ किडनी में भी हो जाती है, और क्या कहते हैं यूरेटर में भी हो जाती है। ये यूरेटर के रास्ते में भी हो जाती है, और देखा जाए तो यूरिन ब्लैडर में भी पाया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार फिर हम लोग जल्दी से ऐसे देख लेते हैं क्विक रिवीजन। तो देखा जाए तो हम लोग पढ़ें ये यूरिनरी सिस्टम द यूरिनरी सिस्टम इज द मेन ऑफ स्क्रेटरी सिस्टम। जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसे मेन स्क्रेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोएज, इसमें क्या कहते हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो देखा जाए तो दो किडनी होती है, एक राइट किडनी और दूसरी लेफ्ट किडनी। और देखा जाए तो टू यूरेटर पाए जाते हैं, एक राइट यूरेटर फिर लेफ्ट यूरेटर। फिर उसके बाद एन यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। एन यूरेथ्रा पाया जाता है जिससे यूरिन पास आउट होता है। और आगे देखा जाए तो किडनी के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन देखा जाए तो ये किडनी के अपर लेयर कैप्सूल बोला जाता है। इसके अंदर देखा जाए तो ये कॉर्टेक्स है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे मेडुला बोला जाता है। इसी के अंदर आपका नेफ्रॉन वगैरह पाया जाता है। तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, और नेफ्रॉन वगैरह इसी में प्रेजेंट होते हैं। सो आए दोस्तों, हम लोग वहां तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखते हैं किडनी क्या होती है और वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो देखा जाए तो किडनी दे आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन। यह जो होती है टू बीन शेप्ड, बोले तो जो सेम के बीच के आकार की होती है, सेम के बीच के आकार की, बोले तो ये कुछ इस प्रकार होती है, सेम के बीच के आकार की। दे आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन। बीन शेप्ड की होती है लाइक ऑन द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल यहाँ पे स्थित होती है। पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल इच साइड ऑफ द वर्टिब्रे कॉलम, इस साइड ऑफ द वर्टिब्रे कॉलम के पास होती है पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल में। तो इतना हम लोग जान चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ द किडनी के कार्य क्या है, किडनी हमारे बॉडी में करती क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्या हमारे लिए जरूरी है। तो देखा जाए तो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन करती है, वाटर को बाहर निकालती है, और वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो भी प्रोटीन टूटती है हमारे बॉडी के अंदर, यूरिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब जो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, टूटती है, तो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती है। फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, बाहर निकालती है। और देखा जाए तो एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस साल्ट, हमारे बॉडी के अंदर इसके साल्ट बोला जाए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करती है। हमारे बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम एक्सेस साल्ट जो बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो उसे कंट्रोल करती है, बाहर निकालती है। और देखा जाए तो एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस,
एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक ड्रग्स एंड टॉक्सिक्स, जो एक्सक्रीशन करती है हार्मफुल सब्सटेंस, बोला जाए तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हानिकारक चीज़ें होती हैं उसे बाहर निकालती है। और सब्सटेंस लाइक ड्रग्स एंड टॉक्सिन, जो हम लोग दवा खाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर दवा जाती है तो उसे भी बाहर निकालने का काम करती है हमारी किडनी। ड्रग्स और टॉक्सिन, हमारे बॉडी के अंदर जहर जो भी होता है बनता है NH3 अमोनिया वगैरह, उसे फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करती है। और इसका क्या फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड के हमारे ब्लड का पीएच को मेंटेन करके रखती है, पीएच को मेंटेन करके। तो आइए हम लोग इसे एक बार और क्विक रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से। देयर आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन लाइक ऑन द पोस्टीरियर अब्डोमिनल वॉल इस साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो किडनी होती है आपकी बीन शेप्ड होती है, सेम के आकार की, बीच के आकार की, वो जो प्रेजेंट होती है हमारे पीछे साइड पोस्टीरियर, पीछे अब्डोमिनल वॉल के पास होती है, इस साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के पीछे। और फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द किडनी एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन करते हैं वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में, और प्रोडक्ट प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, बहुत सी चीजें हैं उसे बाहर निकालने में मदद करती है। और देखा जाए तो एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट, एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट करती है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को मेंटेन करके चलती है किडनी हमारी। और देखा जाए तो एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक ड्रग्स एंड टॉक्सिक, एक्सक्रीशन ऑफ करती है हार्मफुल सब्सटेंस, हमारे बॉडी में जो भी हानिकारक चीजें होती हैं, लाइक जैसे ड्रग्स, हम लोग दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, एंड टॉक्सिन्स को बाहर करने में। और हमारे बॉडी में रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच को मेंटेन करके रखती है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है तो उसे मेंटेन करके चलती है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। हाय, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब देखते हैं जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन के अंदर कॉम्पोजिशन क्या क्या चीजें मिली हुई होती हैं। जो हम लोग टॉयलेट करते हैं, यूरिन को लिया जाए तो उसे सैंपल में क्या क्या मिलेगा, तो देखा जाए तो कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज क्रिएटेड इन मैनी वेरियस फ्रॉम 1 से 2 लीटर इन डेली। हम लोग डेली 1 से 2 लीटर यूरिन करते हैं, डेली 1 से 2 लीटर। द कलर ऑफ यूरिन इज पेल एम्बर्ड ऑर्डर, जो यूरिन का कलर होता है पेल एम्बर्ड कलर का होता है, एम्बर्ड कलर पीले कलर का, येलो कलर का। इज एरोमेटिक एंड रिएक्शन इज स्लाइटली एसिडिक pH 6, जो यूरिन का pH होता है यह स्लाइटली एसिडिक होता है, हल्का एसिडिक, जिसका pH 6 होता है। अब देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीजें मिली होती हैं, आपका वाटर 96% होता है, और यूरिया 2% होता है, और यूरिक एसिड एंड साल्ट, यूरिक एसिड और साल्ट बोला जाए तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम उसी में रहते हैं 2%। अब देखा जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी अंदर से कैसी होती है, अंदर से देखा जाए तो किडनी जो होती है, एक हम किडनी का डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं किडनी का। तो देखा जाए तो एक ये ऐसी किडनी हो गई, देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो देखा जाए तो ऐसे ऐसे किडनी में ऐसे कुछ चीजें होती हैं। तो देखा जाए तो ये आपकी राइट किडनी हो गई, राइट किडनी, राइट किडनी। तो इसमें देखा जाए तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, देखा जाए तो ये आपका ये बाहर से कैप्सूल हो गया, कैप्सूल, और ये आउटर रीजन जो होता है इसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और इनर रीजन जो है इसे मेडुला बोलते हैं, मेडुला, मेडुला। तो आई होप ये अंदर की चीजें हैं। तो इसके आगे हम लोग इसका पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी कंसिस्ट ऑफ आउटर रीजन एंड इनर रीजन, आउटर रीजन कॉर्टेक्स, आउटर रीजन ये बाहर वाला चीज कॉर्टेक्स, एंड इनर रीजन मेडुला, एंड मेडुला रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, इसी में रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स आई रहती हैं। और देखा जाए तो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स इम्बेडेड। किडनी इज मेड ऑफ, किडनी इज मेड ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स, किडनी जो होती है कई में बहुत से नेफ्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं। इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन्स, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी को जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स से ही मिलकर बनी हुई होती है। और इच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
एक बार हम लोग फिर से इसे क्विक रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से। देखते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन में देखा जाए तो द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज स्टेटेड इन वेरियस फ्रॉम 1 से 2 लीटर। एक दिन हम लोग 1 से 2 लीटर यूरिन करते हैं डेली। तो द कलर ऑफ यूरिन इज पेल एम्बर्ड कलर। जो कलर होता है यूरिन का पेल येलो कलर का होता है, पीले कलर का। और एरोमेटिक रिएक्शन इज स्लाइटली, हल्का एसिडिक होता है, अम्लीय, जो कि जिसका pH 6 होता है। और देखा जाए तो वाटर 96% इसमें पाया जाता है और यूरिया 2% पाया जाता है, यूरिया 2%। और यूरिक एसिड, साल्ट, सोडियम पोटेशियम उसी में रहता है 2%। और देखा जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी कंसिस्ट ऑफ आउटर रीजन एंड इनर रीजन कॉर्टेक्स। इनर रीजन और आउटर रीजन कॉर्टेक्स। आउटर रीजन ये आपका भाग आ गया, आउटर रीजन कॉर्टेक्स एंड इनर रीजन मेडुला। और देखा जाए तो ये जो बाहर का है ये कैप्सूल हो गया, राइट किडनी। किडनी इज मेड ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स। किडनी जो होती है बहुत से नेफ्रॉन्स से मिलकर बनी होती है। इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर जो ये नेफ्रॉन्स का इस तरीके से नेफ्रॉन्स होता है, नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये किडनी के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, इसी से मिलकर किडनी बनी हुई होती है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। इस किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में और आगे से देखते हैं, कवर करते हैं। सो हाय दोस्तों, हम लोग वहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इसके आगे देखते हैं क्या कहते हैं। सो हाय दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के पार्ट कौन कौन से हैं। मेलफेंजियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल। मेलफेंजियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल में देखते हैं। मेलफेंजियन बॉडी में आपके 2 पार्ट्स हैं, बोमेन्स कैप्सूल आ गया और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आ गया। बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर अटैच विथ रीनल ट्यूब्यूल। ये आपका दिख रहा है, यहाँ से इतना बोमेन्स कैप्सूल आ गया, ये कप लाइक स्ट्रक्चर अटैच विथ रीनल ट्यूब्यूल्स। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस यहाँ है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स, ये इतना भाग रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स। और उसके आगे जो इतना भाग है ये रीनल ट्यूब्यूल में आता है। तो देखा जाए तो इसमें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेलने आता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन देख लेते हैं जल्दी से। नेफ्रॉन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेलफेंजियन बॉडी, रीनल ट्यूब्यूल। मेलफेंजियन बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बोमेन्स कैप्सूल किस प्रकार होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर अटैच विथ रीनल ट्यूब्यूल। ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है, ये इधर का भाग, ये बोमेन्स कैप्सूल इतना है। बोमेन्स कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है, ये इधर है। रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स से मिलकर बना हुआ है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स से मिलकर। और देखा जाए तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आते हैं आपके प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ गया। और इधर लूप ऑफ हेलने आ गया, ये नीचे जो ऐसे बना हुआ है लूप ऑफ हेलने। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट ये है। फिर आगे इनका यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर होते हुए फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग वहां तक पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन हमारे बॉडी के अंदर बनती कैसे है, आखिरकार यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखा जाए तो द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय किडनी 3 प्रोसेस। जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, यूरिन के बनने के 3 प्रोसेस हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो देखा जाए तो तीनों की परिभाषा अलग अलग है। तो देखा जाए तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर साल्ट, दिस फिल्ट्रेट पासेस इनटू प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहने का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर और साल्ट का फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन करने के बाद वह उसे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में भेज देता है। Filtration of water, salt, this filtrate passes into proximal convoluted tubule। वाटर और साल्ट को प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में भेज देता है। आगे देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, which occur in the convoluted tubules, potassium, hydrogen and
ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन सिक्रेटेड बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये क्या कहने का मतलब, ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या सिक्रीशन होता है, उसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन में विच अकर इन द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पोटेशियम हाइड्रोजन ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन सिक्रेटेड बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए भेज देता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए, उसमें से बाहर निकलने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन which occur in the convoluted tubules, potassium hydrogen and drugs like penicillin secreted by tubular secretion। आगे देखते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जो भी चीजें बाहर निकल चुकी हैं अब उसे दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है। जो भी हमारे बॉडी के अंदर कमी रहती है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आ गया है, उसके आगे जाने के बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। तो देखा जाए तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन अबाउट 100 ml पर मिनट। जो होता है हमारा रेट ऑफ किडनी हमारी जो फिल्टर करती है 100 ml पर मिनट से, एक मिनट में 100 ml ब्लड को प्यूरिफिकेशन करती है, जो कि प्यूरिफिकेशन करती है 100 ml ऑफ पर मिनट। सो अबाउट 6 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैन बी फाउंड इन 1 hours which eliminate per day about 1.5 लीटर्स। देखा जाए तो कहने मतलब जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में इसमें जो भी चीजें होती है रीअब्जॉर्ब होती हैं और 100 ml पर मिनट क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन करता है अबाउट 6 लीटर्स, 1 hours में 6 लीटर पूरा कर लेता है। 6 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फाउंड इन 1 hours में कर लेता है। यूरिन एलिमिनेट पर डे 1 से 5 लीटर्स, 1 से 1.5 लीटर रोज डेली का यूरिन बनता है हमारे बॉडी के अंदर, और बाकी पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है जो कि स्वीट्स ग्लैंड्स हैं उसके थ्रू। तो देखा जाए तो एक बार क्विक रीजन हम लोग फिर से देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय किडनी 3 प्रोसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर सिक्रीशन, ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट फिल्ट्रेट प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें जो होता है वाटर और साल्ट को फिल्ट्रेट करके उसमें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे के लिए भेज दिया जाता है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन में which occur in the convoluted tubules, potassium hydrogen and drugs like penicillin secreted by the tubular secretion। इसमें क्या कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन को क्या कहते हैं हाइड्रोजन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पोटेशियम और हाइड्रोजन और ड्रग्स और पेनिसिलिन को आगे ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए भेज दिया जाता है। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, अभी जो भी चीजें हमारे बॉडी के अंदर कमी रह गई है तो दोबारा उसे अवशोषण किया जाएगा। तो देखा जाए तो द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन 100 ml पर मिनट, एक मिनट में 100 ml प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है। सो अबाउट 6 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फार्म्ड इन 1 hours। 1 hours में पूरे ब्लड को, एक घंटे में हमारा जो किडनी होती है दोनों मिलकर पूरे ब्लड को फिल्टर कर देती हैं। तो एलिमिनेट पर डे अबाउट 1.5 लीटर्स। कहने का मतलब यूरिन जो होता है एक डे में 24 घंटे के अंदर आपका 1 से 1.5 लीटर बनता है। तो इसके आगे हम लोग इसकी कुछ कॉमन डिजीज हैं, बीमारियां जो कि इसके कारण होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो दोस्तों हम लोग वहां तक पढ़ चुके थे, अब आगे देखते हैं कुछ कॉमन डिजीज जो कि यूरिनरी सिस्टम में होती हैं। तो देखा जाए तो डिजीज ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, तो देखा जाए तो क्या क्या डिजीजें होती हैं। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में आपके इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, उसमें सूजन आ जाती है। और उसके बाद पाइलेटिस इन्फ्लामेशन इन पेल्विस, जहाँ से हमारी किडनी फिल्टर करती है, किडनी के अंदर पेल्विस रीजन में क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है। और क्या इसमें डिजीज में होती है, पोलीयूरिया हो जाता है। सिक्रीशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसे यूरिन करने की इच्छा करेगी क्योंकि उसे पोलीयूरिया हो जाएगा। पोलीयूरिया हो जाएगा तो वो उसमें से आपका प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपके बाहर शरीर से बाहर निकलेगा, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन बहुत ही प्रोटीन बाहर आपके निकलेगा। और देखा जाए तो रीनल कल्कली डिस्पोजिशन ऑफ इनसोल्यूबल सब्सटेंस इन यूरिनरी ट्रैक्ट, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरी हो जाएगी। कल्कली डिस्पोजिशन ऑफ इनसोल्यूबल सब्सटेंस इन यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में एक ऐसा सब्सटेंस पत्थर का हो जाएगा कि जो इनसोल्यूबल रहेगा, गलता ही नहीं। और देखा जाए तो आपके पैरों में एडिमा हो जाएगा, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। इन इट वाटर लॉसिंग ऑफ द टिश्यू, टिश्यू के अंदर वाटर लॉस हो जाएगा,
वाटर भर जाएगा। एंड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड रिटेंशन, एनी पार्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड रिटेंशन, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाएंगी, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। और देखा जाए तो हम शुद्ध हैं, हमारा जीएफआर लेवल अगर सही से वर्क कर रहा है तो कैसे इसे पहचाना जा सकता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 100 ml होना चाहिए। अगर आपका 90 से 95 से 100 है तो आप हेल्थी पर्सन है। अगर आपका जीएफआर 15 ml पर मिनट बना रहा है तो आपका किडनी फेलुअर हो सकता है, किडनी फेलुअर। अगर 65 से 70 के बीच में है तो किडनी डैमेज है। तो देखा जाए तो 95 से 100 के बीच रहना चाहिए। तो इसे एक बार हम लोग क्विक रिजल्ट फिर देख लेते हैं। डिजीज ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, और देखा जाए तो पाइलाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन पेल्विस रीजन में सूजन आ जाएगी। पॉलीयूरिया, सिक्रीशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन, बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूरिन लगेगी। और रीनल कल्कली, डिस्पोजिशन ऑफ इनसोल्युबल सब्सटेंस इन लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट। आपके यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है जहाँ से हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं, वहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस आ गया है जो कि इनसोल्युबल है इन वाटर में इनसोल्युबल नहीं, वो क्या कहते हैं, वो इनसोल्युबल है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, पत्थर लाइक वो पथरी हो गई है। एडिमा, इरिटेटिव वाटर लॉसिंग ऑफ द टिश्यू के अंदर वाटर रिटेंशन हो गया है, बॉडी में फ्लूइड जमा हो गया है। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड रिटेंशन, उसके ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में फ्लूइड भर गया है। जीएफआर फिल्ट्रेशन देखा जाए तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 100 ml पर मिनट होना चाहिए। 95 से 100 तक है तो आप नॉर्मल हैं। जीएफआर फिल्ट्रेशन 15 ml पर मिनट दिखा रहा है तो फेल्यूर ऑफ किडनी फेल है। और 65 to 70 ml पर मिनट है तो किडनी डैमेज है। तो आई होप आप लोगों के जो ये यूरिनरी सिस्टम का पूरा चैप्टर कवर किया हमने, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो हमने इतना मेहनत किया है तो आप हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में करिएगा, अगले नेक्स्ट टॉपिक में उसे बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।